हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टैंडर्ड नाइन्थ कंप्यूटर में चैप्टर नंबर है फर्स्ट एंड उसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देख लिया था। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या होता है कि उसका जो भी चीज़ होती है उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसका यूज़ क्या होता है, कितनी स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है कि नहीं, वो सब कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ ऑटोमेशन। कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म अ गिवन टास्क। कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली कोई भी टास्क हम देते हैं, कोई भी वर्क देते हैं, वो परफॉर्म करेगा। उसके लिए हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस वो ऑटोमेटिक करेगा। वंस डेटा एंड नेसेसरी इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, ह्यूमन invention is not required. Some jobs such as searching from a large repository of data or from internet are nearly impossible without such ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जो है उसका यूज़ मेनली क्या होता है कि हम कोई भी टाइप का इंफॉर्मेशन है वो सर्च करते हैं, अदरवाइज़ कोई दूसरा कुछ भी हम वर्क करते हैं, टास्क कुछ देते हैं, कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। अगर ऑटोमेशन नहीं होता है तो आप जो भी इंटरनेट से फाइंड आउट करोगे या तो कंप्यूटर में से फाइंड आउट करोगे, सर्च करोगे, तो कुछ भी आपको मिलेगा नहीं, और वो मिलेगा इम्पॉसिबल क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। सेकेंड पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी टाइप का आप वर्क करो, कंप्यूटर जो है वो आपको एक्यूरेट आउटपुट देगा। एक्यूरेट मीन्स विदाउट मिस्टेक्स, उसमें एक भी टाइप की मिस्टेक्स होगी नहीं। बट अगर it is obvious that garbage means bad results are produced by garbage input, that means bad input entered knowingly or unknowingly. This is called garbage in and garbage out. अगर कंप्यूटर में आप कोई भी परफॉर्म करते हो, अरिथमेटिक या तो लॉजिकल कैलकुलेशंस करते हो, तो वो आपको आउटपुट एक्यूरेट देता है। बट अगर आप नोइंगली या तो अननोइंगली अगर आपने कुछ गार्बेज इनपुट दे दिया, मतलब बेड इनपुट दे दिया, तो आपको रिजल्ट है वो भी गार्बेज में मिलेगा, बेड में मिलेगा। और इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलेंगे गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि आप अगर गार्बेज का मीनिंग होता है लाइक कचरा, तो अगर आप इनपुट में कचरा ही देंगे तो आपको आउटपुट में कचरा ही मिलेगा। और इसमें ये कचरे की बात नहीं हो रही है वो कचरे की, बट उसका मीनिंग क्या है? गार्बेज का मीनिंग कि अगर आपको पता है कि कोई भी सम करना है, कोई दो नंबर्स के बीच में, लाइक 5 and 2 के बीच में सम करना है, आपने 5 and 3 बाई मिस्टेक टाइप कर दिया, तो आपको 8 ही मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने गार्बेज वैल्यू दी। ओके। लॉन्ग टर्म स्टोरेज नेक्स्ट पॉइंट है। कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन इट्स सेकेंडरी स्टोरेज फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टर्म स्टोरेज मीन्स क्या कि कोई भी डेटा को आप अगर स्टोर करते हो तो टेम्पररी नहीं बट परमानेंटली लॉन्ग टाइम तक आप सेविंग करके बचा के रख सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो, और दैट इज़ स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज। द स्टोर्ड कंटेंट कैन बी रिकॉल्ड इजीली ऑन रिक्वेस्ट। आप जो भी डेटा को स्टोर करके रखते हो वो आप रिकॉल भी इजीली ले सकते हो, मतलब दोबारा अगर आपको उसको ओपन करना है तो आप इजीली ओपन कर सकते हो। अनलेस स्पेशली आज द कंटेंट विल बी प्रिजर्व इन द मेमोरी। अगर आपने कंटेंट को कोई भी ऐसा डेटा है जिसको आपने प्रिजर्व नहीं किया है, सेव नहीं किया है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ आपने सेव करके रखा है तो लॉन्ग टाइम तक वो सेव होके रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू परफॉर्म मैकेनिकल एंड रिपीटेटिव टास्क। कंप्यूटर्स आर एबल टू परफॉर्म मैकेनिकल टास्क इन कंसिस्टेंट manner. They do not possess human oriented limitations such as loss of interest, liking and physical capacity. कंप्यूटर जो है उसमें रिपीटेटिव टास्क एंड परफॉर्म मैकेनिकल भी परफॉर्म कर सकता है। उसका मीनिंग क्या है कि आप एक एग्जांपल लो, तो आपको मैंने अगर एक बार टेबल्स लिखने को दिया कि 1 to 10 टेबल्स लिखो, आपने लिख दिया, मैंने बोला वापस लिखो, दोबारा लिखेंगे, तीसरी बार बोला, फिर आपको
इरिटेटिंग होगा, कि आपको पसंद नहीं आएगा कि ये मैम क्या अभी एक का एक काम है वो 10 बार दे रहे 15 बार दे रहे। बट कंप्यूटर जो है उसको इरिटेशन कुछ होगा नहीं, उसको आप कितना भी वर्क दो उसको इंटरेस्ट कम होगा नहीं, वो वही स्पीड से करेगा और वही इंटरेस्ट से वर्क करेगा। उसको कुछ इमोशंस नहीं होते, इसलिए उसको लाइक अनलाइक का कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसकी फ़िज़िकल कैपेसिटी भी होती है, उसको कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद वो बोर हो जाता है, थक जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रामेबिलिटी। कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। Writing program once and executing it many times saves lot of time and cost. The program once written can be modified later for the revised task. Therefore, computers are versatile to perform any activity provided a step-by-step program is given. प्रोग्रामेबिलिटी क्या होती है कि कंप्यूटर में अगर आप कोई भी टाइप का एक कोडिंग बना लो, प्रोग्राम बना लो, फिर उसको आप एग्जीक्यूट कितनी भी बार टाइम कर सकते हो। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन का सेट आपने एक बार बना लिया, एग्जीक्यूट कर दिया, फिर वापस आप उसी प्रोग्राम का यूज़ करना है तो दोबारा वो प्रोग्राम राइट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको दूसरी बार ऐसे ही डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो और मैनी टाइम्स भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। दैट मीन्स इट मैनी टाइम्स सेव्स लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। उसमें आप टाइम एंड कॉस्ट को भी सेव कर सकते हो कि आपको दोबारा वो प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार आपको राइट डाउन करना है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। कि वो प्रोग्राम में आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये प्रोग्रामिंग में कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो यू कैन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक आपको इमेज दी है नेक्स्ट पेज में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। और वो इमेज में क्या है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंप्यूटर है वो यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कि वो बोलता है ऐसा, आई एम फास्ट, आई एम ऑटोमेटिक, आई एम प्रोग्रामेबल, आई एम एक्यूरेट एंड आई कैन रिमेंबर स्टफ फॉर अ लॉन्ग। वो लॉन्ग टाइम स्टफ करके रखता है, कोई भी चीज़ को याद रखता है, दैट मीन्स स्टोर करके रखता है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड फर्मवेयर, वो तीनों हम करेंगे। सॉफ्टवेयर, सो फार वी हैव लर्नड दैट कंप्यूटर इज़ अ मल्टीपर्पज़ मशीन एंड कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ऑन। कंप्यूटर जो है वो आपको पता है कि मल्टीपर्पज़ मशीन है, मल्टीटास्किंग मशीन है, कि वो एक साथ या तो कभी भी जिस चीज़ के लिए आपको यूज़ करना है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीटास्किंग मशीन है इसलिए। बट कंप्यूटर है वो कभी खुद अपने आप ऑन करके परफॉर्म कुछ भी कर सकता है नहीं, उसको हमें वर्क करवाना पड़ता है। इट नीड्स डेटा एंड स्टेप बाय स्टेप मशीन अंडरस्टेबल इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द इंटेंडेड टास्क। अगर आपको कोई भी वर्क करना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप मशीन अंडरस्टेबल इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको टास्क देना पड़ता है, फिर कंप्यूटर है वो परफॉर्म करेगा। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। अगर आप उस टाइप की इंस्ट्रक्शन देते हो, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हो, तो दैट मीन्स प्रोग्राम। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम बिकम्स easier if a step-by-step guideline to solve the given task called algorithm is designed। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम डेवलपमेंट करना है तो उसको इजीली आप स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन ले सकते हो अल्गोरिदम के थ्रू। और वो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस होती है कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो वो जो गाइडलाइंस है उसको हम अल्गोरिदम बोल सकते हैं। और अल्गोरिदम डिज़ाइन करने के बाद हम उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वो प्रोग्राम बनाने में ईजी हो जाएगा। द लॉजिक प्रिपेयर्ड फॉर गेटिंग द गिवन टास्क डन यूजिंग एन अल्गोरिदम इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। अल्गोरिदम का यूज़ करके आप जो भी टास्क है वो लॉजिक उसके ऊपर से लॉजिक प्रिपेयर करते हो तो उसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। ये आप अपने मोबाइल आप यूज़ करते हो, मोबाइल का आपको पता है कि जो आपके मोबाइल होते हैं उसमें जो एप्लीकेशंस होती है मीन्स ऐप्स, आप ऐप्स ऐसे बोलते हो, तो जो एप्लीकेशंस है वो सारे सॉफ्टवेयर्स है। और वो सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप यूज़ होता है, उसमें जिस टाइप के प्रोग्रामिंग किया है उस टाइप से आप उसका यूज़
कर सकते हो। सॉफ्टवेयर रिफर्स टू ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेटा एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन such as comments about the computer programs. Figure 1.4 illustrates the components of सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि सॉफ्टवेयर के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद है हार्डवेयर। और पहले तो आपको बोल दूं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है वो दोनों एक दूसरे के बिना वर्क नहीं कर सकते। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अनलाइक सॉफ्टवेयर, द हार्ड एंटिटीज सच एज कीबोर्ड, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस आर कंसिडर्ड एज फिजिकल एंटिटीज एंड हैंस कॉल्ड हार्डवेयर। आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो पता चल गया कि कंप्यूटर में आप उसका यूज़ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टास्क के लिए यूज़ करते हैं। बट आपको हार्ड एंटिटीज़ लाइक ये सॉफ्टवेयर कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स में ये जो प्रिंटर होते हैं, स्कैनर होते हैं, तो वो सब पेरिफेरल डिवाइसेस है। तो वो सारे डिवाइसेस या तो कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स, उन सबको आप फिज़िकली अटैच कर सकते हो। फिज़िकल एंटिटीज़ होती है कि आप उनको सिर्फ देख नहीं सकते, उनको फिज़िकली टच भी कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। एंड हार्डवेयर इज़ अ कंप्रेहेंसिव टर्म फॉर ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। उसके बाद है फर्मवेयर। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस मैनी टाइम्स कम इंटीग्रेटेड अलोंग विथ हार्डवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो कितनी भी टाइम इंटीग्रेटेड होगा, बट वो हार्डवेयर के साथ ही होगा, हार्डवेयर के साथ ही वो वर्क करेगा। सिंस सच सॉफ्टवेयर इज़ क्लोजली कपल्ड विथ हार्डवेयर। आपको पता है कि कितने सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि वो हार्डवेयर के साथ कपल होते हैं, मतलब उसके साथ जॉइंट होते हैं, कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ही वर्क कर सकते हैं। अगर आप हार्डवेयर अटैच करो, लाइक आप पेन ड्राइव का एग्जांपल लो, कि अगर आप पेन ड्राइव कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, पोर्टिंग करते हो, तो क्या होता है, पेन ड्राइव का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसमें ऐसा सिस्टम होती है पेन ड्राइव में। और आप देखना कि पेन ड्राइव की जो स्टोरेज कैपेसिटी अगर 32 GB है, तो वो पेन ड्राइव में कुछ डेटा जो है कुछ स्टोरेज कैपेसिटी है वो नहीं मिलेगी आपको। 31 पॉइंट समथिंग कुछ कैपेसिटी मिलेगी, पूरी की पूरी 32 GB की कैपेसिटी आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज उसमें हाइडिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जिसका यूज़ पेन ड्राइव को आपको देखने के लिए यूज़ होता है, कि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा कंप्यूटर में, फिर आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव का यूज़ कर पाओगे, उसको आप रीडेबल कर सकते हो और डेटा को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इट इज़ नोन एज अ फर्मवेयर। ठीक है, कोई भी हार्डवेयर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर के साथ क्लोजली कपल्ड होते हैं, उसको हम बोलेंगे फर्मवेयर। तो सॉफ्टवेयर एम्बेडेड विथ द हार्डवेयर यूजुअली फैसिलिटेटेड use and application of the hardware. It also provides utility to work with other hardware and communicate data when needed. आप ये यूटिलिटी कब प्रोवाइड कर सकते हो, ये फॉर वर्क विथ अदर हार्डवेयर, दूसरे हार्डवेयर्स के लिए अगर आपको वर्क करना है, हार्डवेयर के साथ अगर आपको वर्क करना है, तो आप ये फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हो जब आपको डेटा की ज़रूरत है तब। Usually such firmware are developed by the hardware manufacturing company and provided free when one purchases the hardware. ये फर्मवेयर क्या डेवलप हुआ है कहाँ पे, तो जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ पे ही फर्मवेयर को डेवलपमेंट किया गया है। एंड ये क्या करता है कि आपको हार्डवेयर परचेस करते हो तो उसके साथ फर्मवेयर जो है वो फ्री देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले जो है ना, हार्डवेयर कंपनी वो। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन जो है, ट्रैफिक लाइट्स है, डिजिटल कैमरा, ये सारे फर्मवेयर्स है कि उसमें डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ हो जाता है। माइक्रोवेव है, ओवन है, तो माइक्रोवेव ओवन है, तो ये सारे जो है
that have some software प्रोग्राम इन बिल्ट। इसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन बिल्ट होते हैं, लाइक मैंने ये पेन ड्राइव का एग्जांपल दिया ना, वैसे इन द डिवाइसेस के अंदर ये प्रोग्राम्स इन बिल्ट होते हैं। लेटर यू विल लर्न व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर फर्मवेयर डिज़ाइनिंग। ओके, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों। ये जो समरी आपको यहाँ पे दी गई है चैप्टर फर्स्ट की, वो आपको एक बार रीड करना है और समझने की ट्राई करना है। और उसमें समरी में कुछ नहीं होगा, पूरे चैप्टर में जो क्या आया वो एक बार रिमेंबर करवाएगा। ओके, और ये आपको एक बार रीड कर लेना है। ओके, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट चैप्टर वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।